Friends, in Subhas English School, Mandsaur, क्लास 8 मैथमेटिक्स मेंसुरेशन वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं हम. वी हैव डन अप टू एक्सरसाइज 11.1. नाउ वी कंटिन्यू फ्रॉम एक्सरसाइज 11.2. क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे इसका हम. द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ट्रिपेजियम. एक टेबल का जो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो ट्रिपेजियम का शेप का है. फाइंड इट्स एरिया इफ, इसका एरिया हमको फाइंड करना. इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर. पैरेलल साइड्स ये है, ये एक 1 मीटर की है, एक 1.2 मीटर की है. एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हमें 0.8 मीटर गिवन है. हमें इस टॉप वाले पोर्शन का एरिया फाइंड करना है. हम लिख रहे हैं यहाँ पर जो पैरेलल साइड्स होती है इसमें, उसे हम ए और बी से डिनोट करते हैं, और जो हाइट होती है उसे हम ए से डिनोट करते हैं. यहाँ पर ये दोनों पैरेलल साइड है, इसलिए हमने लिखा है ए इक्वल टू 1.2 मीटर एंड बी इक्वल टू 1 मीटर, और हाइट इसकी है 0.8 मीटर. एरिया ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल इक्वल टू किसके है, ये एरिया ऑफ द ट्रिपेजियम. एरिया ऑफ ट्रिपेजियम वाला फॉर्मूला हमने फर्स्ट वीडियो में, मेंसुरेशन के फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था. यहाँ पर क्या था वो आपको याद होगा. एरिया ऑफ ट्रिपेजियम इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, मीन्स 1/2 a प्लस बी इंटू हाइट. जहाँ ए और बी पैरेलल साइड है तो सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया है ये, और इसका हाफ हो गया है इंटू हाइट, उसमें हाइट का मल्टीप्लाई करना. 1/2 ऐसा ही लिखा हमने यहाँ पर. ए की वैल्यू 1.2 मीटर है, लिख दिया हमने यहाँ, प्लस बी की वैल्यू है हमारे पास 1 मीटर, वो यहाँ लिखी है, इंटू एच की वैल्यू 0.8 मीटर. अब 2 से हमने 0.8 को डिवाइड किया, 0 ऐसे रहेगा, डेसिमल ऐसे रहेगा, 2 4 जा 8. 1.2 प्लस 1 इक्वल टू 2.2. इन दोनों को ऐड किया हमने, 2.2 आया है, और इसको हम 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.88 मीटर स्क्वायर. 0.88 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्रिपेजियम. नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं हम. लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रिपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर इफ BC इक्वल टू 48, CD इक्वल टू 17 एंड AD इक्वल टू 40 मीटर. तो चारों साइड का टोटल हमको गिवन है यहाँ पर, और पर्टिकुलर साइड्स भी गिवन है, BC, CD, AD. फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड. इस फील्ड का हमको एरिया फाइंड करना है. साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स AD एंड BC. जो साइड AB है वह परपेंडिकुलर साइड है BC और AD के लिए. तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर साइड है, तो इसको हम हाइट के प्लेस पर पुट करेंगे, और ये जो दोनों पैरेलल साइड है ये सम ऑफ पैरेलल साइड में आ जाएगा, और इसका हम एरिया फाइंड करना है. यहाँ पर हमें ये ट्रिपेजियम शेप में मिल रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम वाला फॉर्मूला ही यहाँ पर लगाएंगे हम. गिवन AD इक्वल टू 40 मीटर, CD इक्वल टू 17 मीटर एंड BC इक्वल टू 48 मीटर. ट्रा BC परपेंडिकुलर, DE परपेंडिकुलर BC. DE हमने BC के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, और ये हाइट है, ये H की प्लेस पर हम इसका यूज करेंगे. BE इक्वल टू 40 मीटर, CE इक्वल टू 8 मीटर. इन राइट एंगल ट्रायंगल DEC, इसकी हेल्प से हम H की वैल्यू फाइंड करेंगे. यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं. हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारा. तो यहाँ हमारे डायग्राम में CD हाइपोटेनस की प्लेस पर है CD, और DE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, इनकी वैल्यू पुट करते हैं हम. CD की वैल्यू 17 है, 17 स्क्वायर इक्वल टू DE मीन्स H स्क्वायर चूँकि हमको चाहिए, प्लस EC 8 स्क्वायर. 17 का स्क्वायर करते हैं, 17 का 17 में मल्टीप्लाई करते हैं, 289 आता है, इक्वल टू H स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर है 64. H स्क्वायर इक्वल टू 289 माइनस 64. 64 RHS में था, उसको हम LHS में लाए. H स्क्वायर इक्वल टू 289 में से हमने 64 को माइनस किया है, तो 225 बचा है. 225 15 का स्क्वायर होता है, इसलिए H स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर. H इक्वल टू 15 मीटर. हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया तो H की वैल्यू 15 मीटर आई है.
अब हाइट आ गई हमारे पास में, ए और बी की वैल्यू थी हमारे पास डायग्राम में, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड्स ए इक्वल टू 48 मीटर गिवन है हमको, बी इक्वल टू 40 मीटर बी गिवन है, और एच हमने यहाँ पर फाइंड की है 15 मीटर। अब ये तीनों वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड ए और बी है, उन दोनों का सम मीन्स ए प्लस बी इंटू हाइट। 1/2 ए की वैल्यू 48 है, वो हमने यहाँ पुट करी है, प्लस बी की वैल्यू 40 इंटू एच की वैल्यू 50। 48 और 40 को हम ऐड करते हैं, 88 आता है, अपन में 2 प्लस 15, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 4 जा एंड 2 4 जा, तो 44 आ जाएगा। 88 को 2 से डिवाइड किया, 44 आ जाएगा इंटू 15। 44 और 15 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 660 आता है। 660 मीटर स्क्वायर इसका एरिया फाइंड हो गया है फील्ड का। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। एक रोम्बस के डायगोनल हमको गिवन है, उसका एरिया फाइंड करना है। तो डायगोनल को हम D1 और D2 से डिनोट कर रहे हैं। फर्स्ट वाला डायगोनल इसको D1 लिखा हमने, वो है 7.5 सेंटीमीटर, और सेकेंड वाला डायगोनल D2 12 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ रोम्बस उसका फॉर्मूला है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला अगर डायगोनल गिवन हो तो उसका फॉर्मूला ये लगता है 1/2 फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। 1/2 ऐसे ही रखा हमने। D1 की वैल्यू, फर्स्ट वाले डायगोनल की वैल्यू हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर है, वो यहाँ पुट कर दी हमने, इंटू D2 की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पुट की है। 2 से हमने इस 12 को कट कर दिया है, 6 आया, 6 और 7.5 का मल्टीप्लाई किया 45.0 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया है। तो एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास में आया है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 कर रहे हैं। जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं बीच में वो आप लोगों को करना है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 7 हम रीड कर रहे हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग consist of 3000 tiles which are rhombus shaped। उसमें 3000 टाइल्स लग रही है फ्लोर पे, और वो सब रोम्बस के शेप की है। एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, और उसके डायगोनल की लेंथ हमको दे रखी है हर एक की 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। इन लेंथ फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, उसको पॉलिश करने की टोटल कॉस्ट फाइंड करना है। द फ्लोर इफ द कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर इज ₹4 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसमें पॉलिशिंग करवाने की कॉस्ट क्या होगी, ये हमको फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम 1 टाइल्स का एरिया फाइंड करेंगे रोम्बस वाले फॉर्मूले से, और फिर उसको हम 3000 से मल्टीप्लाई करके उसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। सॉल्व करते हैं अब हम। एरिया ऑफ द फ्लोर इक्वल टू 3000 इंटू एरिया ऑफ 1 टाइल्स, क्योंकि इसमें 3000 टाइल्स लग रही है इसलिए हमने 3000 का मल्टीप्लाई कर दिया। 3000 इंटू एरिया ऑफ टाइल्स मीन्स टाइल्स जो है रोम्बस के शेप की है, और इसके पहले वाले सब में हमने डायगोनल गिवन हो तो रोम्बस वाला फार्मूला लगाया था 1/2 फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। 3000 इंटू 1/2 इंटू D1 की वैल्यू हमारे पास में 45 है और D2 की वैल्यू 30 है। ये दोनों वैल्यू पुट कर दिया हमने। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई करके यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया हमने। 2 से डिवाइड किया हमने 30 को, 15 आया है। 15 और 45 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 3000 का मल्टीप्लाई करना है। 3000 ऐसे ही लिखेंगे हम। 45 और 15 का मल्टीप्लाई किया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आएगा 3000 इंटू 675 अपान में 100 इंटू 100 इसलिए लिखा हमने क्योंकि वो मीटर स्क्वायर में, हमको इसको मीटर में कन्वर्ट करना था। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये मीटर स्क्वायर में लाना है सेंटीमीटर स्क्वायर को, तो 2 टाइम हम 100 से डिवाइड करेंगे इसको। अब यहाँ 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया है। अब 675 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 2025 आता है, 1 में 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 202.50 मीटर स्क्वायर, ये उसका एरिया आया है। अब उसकी कॉस्ट फाइंड करना है हमको, तो पर मीटर स्क्वायर का चार्ज हमको 4 रुपीज़ दिया था, तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इक्वल टू रुपीज़ कितना आ जाएगा 202.5 इंटू 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो
810 रुपीज़ इसकी टोटल कॉस्ट आई है। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम। टॉप सरफेस ऑफ ए रिसाइड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन। रेगुलर ऑक्टागन से शेप है इसका, एज शो इन द फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागन सरफेस। ये जो ऑक्टागन सरफेस है इसका एरिया हमको फाइंड करना है। इसमें जो गिवन है रेगुलर ऑक्टागन है, मतलब वन साइड हमको 5 मीटर दी है, तो सारी की सारी साइड इसमें 5 मीटर की हो जाएगी। फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमको 11 मीटर दी है, तो ये डिस्टेंस भी 11 मीटर ही रहेगी। ये डिस्टेंस हमको 4 मीटर की है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी 4 मीटर ही रहेगी, क्योंकि ये रेगुलर ऑक्टागन है, इसकी सारी साइड्स इक्वल रहती है। अब हमको एरिया ऑफ पूरे इस सरफेस का एरिया फाइंड करना है। यह है ABCDEFGH, इस पूरे पोर्शन का एरिया फाइंड करना हमको। तो ये आएगा हमारे पास में इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCGF, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AHBG और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम CFED। इन तीनों का एरिया फाइंड करके हम ऐड करेंगे तो टोटल इस सरफेस का एरिया आ जाएगा हमारे पास में। तो पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड हमारे पास में 5 और 11 है, ये लिख दी 5 + 11 इनटू हाइट, दोनों ही ट्रेपेजियम में सेम हाइट है 4, ये लिख दी हमने यहाँ पर, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमारे बीच में बन रहा है, उसमें लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया आता है। लेंथ इसमें 11 है, ब्रेथ 5 है, 11 × 5 प्लस फिर ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना, सेम यही मेजरमेंट यहाँ भी आएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मीन्स 5 + 11 इनटू हाइट 4। अब इसको सोल्व कर रहे हैं हम, 2 से इस 4 को डिवाइड किया हमने 2 टाइम, 11 और 5 को हम ऐड करेंगे 16 आएगा इंटू 2 प्लस 11 5 = 55 प्लस 11 और 5 16, 16 × 2 लिख दिया हमने यहाँ पर। और मीटर स्क्वायर चल रहा है, सभी में मीटर स्क्वायर है इसलिए बाहर लिख दिया हमने मीटर स्क्वायर कॉमन निकाल के। 16 × 2 = 32 प्लस 55 प्लस 32, इन तीनों को ऐड करेंगे हम 119 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आया है। क्वेश्चन नंबर 11, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट प्लस फ्रेम द आउटर डायमेंशंस इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर। ये एक फ्रेम की आउटर डायमेंशन दे रखी है हमको 24 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर एंड इनर डायमेंशंस आर 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। इनर डायमेंशन है वो 16 एंड 20 सेंटीमीटर गिवन है हमको। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन। इन सभी सेक्शन का एरिया हमको फाइंड करना है। जो चारों सेक्शन है हमारे पास में, इनका एरिया फाइंड करना है। और इफ द वाइड ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, इन सब की वाइड सेम हमको गिवन है। तो क्लियरली क्वेश्चन में जैसा हमने रीड किया उसके अकॉर्डिंग द वाइड ऑफ द फ्रेम कितनी आएगी, AB - PQ/2। इसमें से इसको माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो 24 - 16/2, 8/2, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 ये हाइट आ गई है। और ये जो शेप बन रहा है हमारे पास में, ये ट्रेपेजियम का शेप बन रहा है। सभी सेम शेप है ट्रेपेजियम के, सबकी हाइट सेम है, सभी की हाइट 4 ही आएगी। अब इसका हम फार्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वाला और इसका एरिया हम फाइंड करेंगे। नाउ एरिया ऑफ सेक्शन ABPQ वाले सेक्शन का एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ, और ये किसके इक्वल है, एरिया ऑफ सेक्शन DCRS। फॉर्मूला है, ये ट्रेपेजियम के शेप का है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। पैरेलल साइड हमारे पास में AB और PQ और हाइट 4 निकाल रखी है हमने, अभी निकाली थी। 1/2 AB की वैल्यू 24, PQ की वैल्यू 16 × 4, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 2 टाइम। इन दोनों को ऐड किया हमने 40 आया, 40 × 2 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ सेक्शन APHD, दूसरे सेक्शन का एरिया फाइंड करना हमको। तो उसमें हाइट तो सेम रहेगी, पैरेलल साइड चेंज हो गई है। 1/2 28 + 20, ये पैरेलल साइड है, और इंटू हाइट 4, 2 से इसको डिवाइड किया है। इन दोनों को ऐड किया हमने 48 आएगा इंटू 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों के हमने एरिया फाइंड कर लिया है। और इस तरह ये हमारी 11.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इनसे रिलेटेड सम जो भी हमने छोड़े हैं वो भी आपको करना है और एग्जाम्पल्स करना है। थैंक यू।